भारतीय कैंगरू अदालत की तरफ से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को 2017 के एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि उन पर 10 लाख भारतीय रुपए का भी जुर्माना आयद किया गया। फरवरी 2019 में गिरफ्तार किए गए और बदनाम जमानत तिहाड़ जेल में कैद काट रहे यासीन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया था। मुजाहिमत का इस्तिआरा समझे जाने वाले कश्मीरी रहनुमा ने अदालत में जज से मुकालमा करते हुए कहा है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिए। मैं दहशतगर्द था तो भारत के 7 वज़राए आज़म मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे? उन्होंने पूछा कि मैं दहशतगर्द था तो केस के दौरान मेरे खिलाफ चार्जशीट क्यों न फाइल की गई? उन्होंने पूछा कि मैं दहशतगर्द था तो वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी के दौर में मुझे पासपोर्ट क्यों जारी हुआ? ताहम अदालत ने उनके सवालात को नजरअंदाज किया और कहा है कि इन बातों का वक्त गुजर गया। इससे पहले जब मोहम्मद यासीन मलिक को आज तिहाड़ जेल से NIA की अदालत में पेश किया गया तो भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैकड़ों एहलकारों ने उन्हें अपने हिसार में ले रखा था। मोहम्मद यासीन मलिक को अदालती दहशतगर्दी का निशाना बनाए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। भारतीय हुकाम की जानिब से ताजरों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स को कारोबार बंद रखने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियों और फोर्सेस की भारी तैनाती के बावजूद हड़ताल की गई है। श्रीनगर के इलाके मायसमा में मोहम्मद यासीन मलिक की रिहाइशगाह के बाहर भारत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अश्कावर गैस के गोले दागे, जिससे मुजाहिरीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हुई। पुलिस ने इस दौरान इलाके पर कड़ी निगाह रखने के लिए मुसलसल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यासीन मलिक के घर के बाहर जहाँ लोग जमा होकर नारेबाजी कर रहे थे तो उस वक्त यासीन मलिक की बहन घर की 12वीं मंजिल की खिड़की पर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। यासीन मलिक को बेइंसाफी पर मबनी सजा के खिलाफ आज आजाद जम्मू कश्मीर में भी जिले और तहसील सतह पर रैलियों और एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन के ग्रुप के दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कफन पहने और हाथों की जंजीर बनाते हुए मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मोहम्मद यासीन मलिक समेत तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई के मुतालबात दर्ज थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की फस्ताई हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के लिए अदलिया को इस्तेमाल कर रही है। ताहम भारत अपनी कैंगरू अदालतों का इस्तेमाल करके कश्मीरी रहनुमाओं को अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग का कहना है कि मोहम्मद यासीन मलिक ने भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से लगाए गए इल्जामात का एतराफ नहीं किया, जैसा कि भारतीय मीडिया ने दावा किया। डॉयचे वेले ने मकबूजा इलाके के एक सीनियर सहाफ़ी के हवाले से कहा है कि मोहम्मद यासीन मलिक ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, बल्कि भारतीय अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मोहम्मद यासीन मलिक को अदालती दहशतगर्दी का निशाना बनाए जाने के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर की है। करारदाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश की, जिसमें आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ के इदारों पर जोर दिया गया है कि वो भारत को यासीन मलिक के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोकने के लिए दबाव डाले। दरियासना काबिज भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला बारामूला में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौजियों ने इन नौजवानों को जिला के इलाके पटन में मुहासरे और तलाशी की एक रिवायती कार्रवाई के दौरान शहीद किया। जिला कुपवाड़ा में डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट के चेयरमैन चौधरी शाहीन इकबाल समेत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। काबिज फोर्सेस ने चौधरी शाहीन के वालिदैन और दीगर अहल खाना को भी हिरासत किया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया है कि भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मामलात मजीद पेचीदा होंगे। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से कबल जिला कुलगाम में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है। यहाँ पहले भी बहुत से लोगों को फांसियां दी गई और उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई, लेकिन इससे कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, बल्कि मामला मजीद पेचीदा हो गया।